हाँ, अपन ने NaCl देख लिया, अपना NaOH होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ NaOH, और अपन ने NaCl, ये दोनों पढ़ लिए, दोनों कैसे बन रहे हैं, उनके गुणधर्म क्या है, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब जो अपन देखने जा रहे हैं उसका नाम है विरंजक चूर्ण। किसका नाम है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, या बोल दूं मैं ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या है? सीधी भाषा में बताऊं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सीधी भाषा में बताऊं क्या है? सीधी भाषा में बताऊं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम Ca मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या है? तुम्हारा ओवरऑल विरंजक चूर्ण है। क्या है? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। बना कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बना कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस पास करवा दी। क्या करवा दी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करवा दी, तो क्या बना मेरे पास? विरंजक चूर्ण। और क्या निकल गया? पानी। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है भुजा हुआ चूना। क्या होता है? भुजा हुआ चूना। यानी कि क्या चूने से ही विरंजक चूर्ण बन रहा है? वही तो बन रहा है, वही तो लिखा। उपयोग विरंजक चूर्ण, सबसे पहले तो ठंडे जल में ही क्या होता है? विलय होता है। इसमें होता है ठंडे जल। लिख रखा होगा तुम्हारे नोट्स में, लिख रखा है तो एनसीईआरटी खोलो, कुछ भी बोलो, व्हाटएवर। ठंडे पानी में क्या होता है? ये विलय होता है। गर्म पानी डाल दो तो विलय नहीं हो गए, मिट्टे से बन जाएंगे, ठीक है। पीले कलर का होता है, बहुत तीखी स्मेल आती है, यहाँ चुपती है सीधी, बहुत ही ज्यादा तीखी स्मेल आती है। पीले कलर का होता है। फेस पे अपन लगा सकते हैं ब्लीचिंग, जिसको अपन बोलते हैं ब्लीचिंग, जो करवाते हैं ब्यूटी पार्लरों में जाके ब्लीचिंग, इससे बाल भी ब्राउन हो जाते हैं पीले कलर से, ठीक है। तो ब्लीचिंग जो अपन करवाते हैं वही क्या है? आपका ब्लीचिंग पाउडर। बहुत सारे उद्योगों में भी, कागज उद्योग हो गए, कपड़े उद्योग हो गए, उन सब में इनका क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है। किसमें? उन सब में इनका उपयोग किया जा रहा है। क्यों इनका उपयोग किया जा रहा है? उपयोग इसलिए किया जा रहा है ब्लीच करने के लिए, कलर निकालने के लिए। क्या कर देते हैं? इनमें से कलर को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अगर मैं इसकी उपयोग करूं और अगर मैं इसकी रिएक्शन लिख दूं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, किसकी? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड की। इधर मैं ओजू से, मैं दोबारा से कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया अगर मैं HCl से करवा दूं, इसकी अभिक्रिया अगर मैं HO4 से करवा दूं, ये दोनों क्या है? ये दोनों अम्ल है। मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों अम्ल ही क्या है? तनु है। क्यों? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर या ये विरंजक चूर्ण तनु अम्ल से ही अभिक्रिया करता है, ना बेस से अभिक्रिया करता है, ना ही सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करता है। किससे करता है? तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्या बना लेगा? बताओ। CaCl2, कैल्शियम CaCl2 क्या बना लिया मेरे पास इसने? CaCl2। और क्या बना लेगा? पानी। और क्या बना लेगा? पानी। और क्या निकाल देगा तुम्हारी यहाँ पर? क्लोरीन गैस। क्या निकाल देगा? क्लोरीन गैस निकाल दे। कैल्शियम क्लोराइड बना लिया है तुम्हारा, H2O निकाल दिया है और क्लोरीन गैस निकाल दी है। बैलेंस करके देखना, तुमको संतुलित करते ही तुमको पता लग जाएगा किस तरीके से अभिक्रिया परफॉर्म हो रही है। बात है समझ में? अभिक्रिया कैसे बनाई जा रही है, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर आके देखिए कैसे अभिक्रिया बनाई जाती है। मैंने सिखा रखी है, ट्रिक भी बता रखी है, किसी शॉर्ट्स के अंदर आपको मिल जाएगी, देखना। फुल लेंथ वीडियो तो भी नहीं बनाएगी। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा, क्या बन जाएगा? CaSO4। क्या निकल जाएगा? पानी। और क्या निकलेगी यहाँ पर? Cl2 गैस। क्या निकल जाएगी यहाँ पर? Cl2 गैस। ये है तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही सफिशिएंट है, इसके बाहर नहीं आने का। कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 ओवरऑल सी बात है, यही पढ़ रहे हो, कक्षा 10। बात आई समझ में? ये हुआ नोट करो। आ जाओ आगे। अब 3 हो गए अपने, चौथा 5 जो भी तुम लेना चाहो। मैं तो यहाँ पर केवल हेडिंग डाल देता हूँ। क्या लेंगे तुम? बेकिंग सोडा लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? फॉर्मूला NaHCO3। अच्छा,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये भी बोल सकते हैं। दूसरा सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे आया होगा, हाइड्रोजन दबा देते तो उसको बाई भी बोलते हैं। और इसमें हाइड्रोजन भी तुम लगा सकते हो। बनेगा कैसे? मूल पदार्थ जो बनने का जो मूल पदार्थ होता है वो कौन होता है? NaCl। NaCl में ही क्या डालना है? NaCl में ही पानी डाल दो, NaCl में ही CO2 गैस प्रोवाइड करवा दो, और इसमें ही क्या डाल दो? अमोनिया। सही सुन रहे हो, कान दिमाग से। अमोनिया पानी डाला, CO2 डाला, अमोनिया डाला, ये सब डाल डूल के जो अपने पास बनेगा NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्या बनेगा? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? ये अमोनियम क्लोराइड क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा। बात आई समझ में? ठीक है। क्या एक ही तरीका है क्या बनने के लिए? नहीं, एक और तरीके से बना सकते हैं। वो क्या है? एक और तरीके से बना सकते हैं, वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या है वो एक तरीका? Na2CO3। अगर सोडियम कार्बोनेट में मैं CO2 डाल दूं और मैं पानी डाल दूं तो ये मिलकर के मेरे पास क्या बनाता है? NaHCO3 बनाता है। ये विक्रिया कैसे हो रही है समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो पीछे कूद जाओ और जाओ देख कर आओ कैसे हो रही है। देखो NaH और CO3, ये CO2 है, ये ऑक्सीजन यहाँ पहुंच जाएगी, CO3 H यहाँ से लिया NaHCO3। NH एक H यहाँ पर बच रहा है तो NH4 और एक तेरा तुम्हारा Cl तो वहां पहुंच गया तो NH4Cl। ऐसे ही यहाँ पर है Na2CO3 हो गया, Na जो कि यहाँ से गया है, H जो कि यहाँ से गया है, और CO2 और एक इसकी ऑक्सीजन मिलकर CO3 यहाँ गया है। अब यहाँ पर सारे दो है इसलिए इसके कितने मोल बनते हैं? 2 मोल बनते हैं। ठीक है, तो जो भी है तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि मैं पीछे सिखाकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से 2 तरीके से क्या बनता है तुम्हारा बेकिंग सोडा। क्या बेकिंग सोडा क्या क्षारीय होता है? यस, बेकिंग सोडा विलयन में क्या होता है तुम्हारा? क्षारीय। इसका एंटा एसिड के रूप में भी क्या किया जाता है? यूज एंटा एसिड। अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई है तो वहां पर एंटा एसिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, बेकिंग सोडा है, ठीक है, मान लिया बेकिंग सोडा है। अब बेकिंग सोडा है तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ और कर सकते हैं अपन? बताओ। खाना बनाने में कर सकते हैं, बेकिंग में कर सकते हैं, बेकिंग सोडा में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 गैस है जो कि गर्म होने पर क्या देता है अपन को? CO2 गैस देता है। गर्म होने पर क्या देता है तुमको? CO2 गैस। अच्छा, कैसे दे रहा होगा? NaHCO3 ये जब गर्म होता है, क्या होता है? गर्म होता है तो क्या बनाता है? Na2CO3 प्लस CO2 गैस, और ये क्या छोड़ता है? पानी। ये जो CO2 गैस तुम्हारी बन रही है यही है जो बुलबुलों के साथ खानों में ऊपर आती है। ब्रेड हो गई, पाव हो गए, केक हो गए, पिज्जा के जो भी है, जिन चीजों में तुमको फूले हुए नजर आती है, स्ट्रक्चर एकदम फ्लफी सी, वो इस CO2 की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या डाला जाता है? बेकिंग सोडा, क्योंकि गर्म होता है खाना, गर्म होते ही क्या रिलीज कर देता है? CO2। ओवरऑल ये था तुम्हारा। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे आज, ठीक है। तो फ्रेंजर चूर्ण देखा अपन ने और बेकिंग सोडा देखा। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के 2 और कवर करेंगे।